दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये एक मॉरल स्टोरी है। बहुत ही मज़ेदार कहानी है, अच्छे से मॉरल के साथ। उसके अलावा दोस्तों, आज की इस स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग देखने को मिलेंगे, सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा। और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बड़ी आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है द क्लेवर ब्राह्मण। क्या मतलब हुआ दोस्तों? क्लेवर एडजेक्टिव है जिसका अर्थ होता है चालाक, चालाक ब्राह्मण। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इस कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुने। और यदि आज की कहानी में आपको कोई नया शब्द या फिर नया स्ट्रक्चर मिले तो आप उसको नोट करें। और यदि कहानी अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। Once a clever Brahmin went to the king and praised him so much that he gave the Brahmin a bag full of gold coins। क्या अर्थ हुआ? दोस्तों, ये जो काफ़ी बड़ा सेंटेंस है इसको थोड़ा थोड़ा करके ट्रांसलेट करेंगे ताकि एक एक स्ट्रक्चर को आप समझ सकें। वंस अ क्लेवर ब्राह्मण। दोस्तों, ये जो वाक्य है ये एक पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। और ऐसे वाक्यों में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। गो मतलब जाना, सेकंड फॉर्म वेंट। वंस एक बार, अ क्लेवर ब्राह्मण एक क्लेवर ब्राह्मण, वेंट गया, टू द किंग राजा के पास, एंड प्रेज्ड हिम सो मच। और ये प्रेज की सेकंड फॉर्म है। प्रेज का मतलब तारीफ़ करना, प्रशंसा करना। एंड प्रेज्ड हिम सो मच, और उसकी इतनी तारीफ़ की, दैट की, ही गेव द ब्राह्मण उसने ब्राह्मण को दे दिया, अ बैग फुल ऑफ गोल्ड कॉइन्स एक सोने के सिक्कों से भरा हुआ थैला उसने ब्राह्मण को दे दिया। तो दोस्तों, इस तरह से पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि एक बार एक चालाक ब्राह्मण एक राजा के पास गया और उसने उसकी इतनी तारीफ़ की कि उसने ब्राह्मण को एक सोने के सिक्कों का थैला दे दिया। आगे देखिए। वाइल रिटर्निंग द ब्राह्मण स्टार्टेड काउंटिंग द कॉइन्स। वाइल का मतलब होता है दोस्तों दौरान। वाइल रिटर्निंग का अर्थ हुआ कि लौटने के दौरान या लौटते हुए। द ब्राह्मण स्टार्टेड काउंटिंग द कॉइन्स। दोस्तों, यहाँ स्टार्टेड के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज़ किया गया है जब हम कोई भी ऐसा सेंटेंस बनाते हैं जहाँ पर लगा लगी के बाद कोई भी क्रिया मौजूद हो, जैसे वह खेलने लगा, वह दौड़ने लगा, वह नाचने लगा। तो ऐसे वाक्यों में सब्जेक्ट के बाद स्टार्टेड का यूज़ किया जाएगा और उसके साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाई जाएगी। मान लीजिए वाक्य है वह दौड़ने लगा, तो इसके अंदर लगा आएगा। तो हमें क्या करना है? सब्जेक्ट के बाद स्टार्टेड, साथ में वर्ब की फोर्थ फॉर्म। वह दौड़ने लगा, इसका आंसर क्या होगा? ही स्टार्टेड रनिंग। तो दोस्तों, इस तरह से इस लाइन का क्या अर्थ निकला? वाइल रिटर्निंग लौटने के दौरान, द ब्राह्मण ने स्टार्टेड काउंटिंग द कॉइन्स ब्राह्मण ने सिक्के गिनने शुरू कर दिए। चलिए दोस्तों, यहाँ मैंने आपको स्टार्टेड का एक स्ट्रक्चर का समझाया है, तो मैं आपको एक वाक्य देना चाहूँगा। यदि आप स्टार्टेड के स्ट्रक्चर को समझ चुके हैं तो आप एक वाक्य को ट्रांसलेट करें और कमेंट में बताएं। चलिए जल्दी इसको नोट कर लीजिए। मैं उसे पढ़ाने लगा। आई रिपीट द सेंटेंस, मैं उसे पढ़ाने लगा। तो दोस्तों, इस स्ट्रक्चर को यदि आप समझ चुके हैं स्टार्टेड वाले को, तो इसी स्ट्रक्चर से ये सेंटेंस भी बनेगा। आप इसको ट्रांसलेट करके कमेंट में ज़रूर बताएं। चलिए आगे देखिए। वन ऑफ द कॉइन्स फेल डाउन। दोस्तों, ये जो वाक्य है ये भी एक पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। फॉल का मतलब गिरना, सेकंड फॉर्म होती है फेल, FELL से नोट कर लीजिए। वन और डाउन मतलब नीचे। वन ऑफ द कॉइन्स फेल डाउन, एक सिक्का नीचे गिर गया।
द ब्राह्मण स्टार्टेड सर्चिंग फॉर इट। दोस्तों ये जो वाक्य है यहाँ पर भी स्टार्टेड का ही इस स्ट्रक्चर का यूज़ किया गया है। सर्च करने का मतलब ढूंढना, तलाश करना। तो क्या अर्थ हुआ? वन ऑफ द कॉइन्स फेल डाउन, एक सिक्का नीचे गिर गया। द ब्राह्मण स्टार्टेड सर्चिंग फॉर इट, ब्राह्मण उसे ढूंढने लगा। आगे देखिए, जस्ट देन द किंग पास्ड फ्रॉम देयर। दोस्तों पास का मतलब होता है कहीं से होकर गुजरना, और ये जो वाक्य है ये भी पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है जहाँ पर सेकंड फॉर्म लगाई गई है PASSED। दोस्तों पास का मतलब किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होना भी होता है, मतलब उसमें सफल होना। उसके अलावा किसी जगह से गुजरने को भी पास कहा जाता है। तो एक शब्द के कई मतलब कई बार होते हैं। तो क्या अर्थ हुआ? जस्ट देन, तभी, द किंग पास्ड फ्रॉम देयर, तभी राजा वहाँ से होकर गुजरा, तभी राजा वहाँ से होकर गुजरा, या कह सकते हैं तभी राजा वहाँ से गुजरा। आगे देखिए, When he found that Brahmin was so greedy, When he found that Brahman was so greedy, और दोस्तों ये जो वाक्य ये भी पास्ट इंडेफिनिट का ही वाक्य है जहाँ पे सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। When का मतलब होता है जब। When he found, जब उसने पाया, that की ब्राह्मण was so greedy। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक स्ट्रक्चर के बारे में समझाना चाहूँगा। देखिए यदि इस वाक्य के बारे में बात की जाए तो ये जो वाक्य है इसमें एक ही वाक्य में दो स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं। जो पहला वाक्य है वो पास्ट इंडेफिनिट का है और दूसरा दोस्तों सिंपल पास्ट का है। सिंपल पास्ट का मतलब होता है जब हम पास्ट में कोई ऐसा वाक्य बनाए जहाँ वॉज या वर का यूज़ हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में नाउन या एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाया जाता है। तो दोस्तों इस चीज़ को ध्यान रखें कि जब हम कोई भी ऐसा वाक्य बना रहे हैं जहाँ पर पहला वाक्य भी पास्ट का है और दूसरा भी पास्ट का है, तो जब हम ट्रांसलेट करेंगे तो जो दूसरा वाक्य है उसको कभी भी पास्ट में ट्रांसलेट नहीं किया जाएगा। ट्रांसलेट करते समय हमें उसको प्रेजेंट में ट्रांसलेट करना होगा। तो यदि दूसरा वाक्य यहाँ पर सिंपल पास्ट का है लेकिन ट्रांसलेट हम इसको सिंपल पास्ट की बजाय सिंपल प्रेजेंट में करेंगे। चलिए दोस्तों अब इसकी मीनिंग आपको आसानी से समझ आएगी। तो क्या अर्थ हुआ कि तभी राजा वहाँ से गुजरा। When he found that Brahmin was so greedy, जब उसने पाया कि ब्राह्मण बहुत लालची है। और दोस्तों आप इसे ज़रूर नोट कर लीजिए, GREEDY ग्रीडी एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है लालची। तो क्या अर्थ हुआ कि जब उसने पाया कि ब्राह्मण बहुत लालची है, जब व्हेन ही फाउंड दैट ब्राह्मण वाज सो ग्रीडी, जब उसने पाया कि ब्राह्मण बहुत लालची है, ही आस्क्ड हिम टू रिटर्न द बैग। दोस्तों आस्क मतलब होता है पूछना। उसके अलावा किसी व्यक्ति को जब हम कोई कार्य करने को, कुछ काम करने को बोलते हैं उसको भी आस्क कहा जाता है और सेकंड फॉर्म में आस्क। तो क्या अर्थ हुआ, अब आप इसको समझ जाएंगे कि जब वहाँ से राजा होकर गुजरा तो उसने ये पाया कि जो ब्राह्मण है वो बहुत लालची है, और लालची होने का कारण यही था कि वो एक सिक्के को ढूंढ रहा था। तो ही आस्क्ड हिम टू रिटर्न द मनी, उसने उसे ही आस्क्ड हिम टू रिटर्न द बैग, सॉरी इसको मैंने मनी पढ़ा, ये बैग है। उसने उसे बैग मतलब कि थैला लौटाने को कहा। आगे देखिए, एट दिस, इस पर, द ब्राह्मण सेड, ब्राह्मण ने कहा। से मतलब कहना और सेकंड फॉर्म में सेड। एट दिस मतलब इस बात पर ब्राह्मण ने कहा, सर श्रीमान, द कॉइन्स वर अ गिफ्ट। दोस्तों ये जो वाक्य है ये सिंपल पास्ट का ही वाक्य है। जैसे सिंपल पास्ट का मतलब जब हम पास्ट में कोई वाक्य बनाए जहाँ पर वॉज या वर का यूज़ हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाए, साथ में नाउन या एडजेक्टिव को लेकर वाक्य को बनाया जाता है। तो इस बात पर जो ब्राह्मण था, एट दिस मतलब इस बात पर, द ब्राह्मण सेड, ब्राह्मण ने कहा, सर श्रीमान, द कॉइन्स वर अ गिफ्ट मतलब सिक्के एक उपहार थे। अ गिफ्ट फ्रॉम अ किंग इज़ होली, होली का मतलब दोस्तों होता है पवित्र, ये एडजेक्टिव है। उसने आगे क्या कहा, अ गिफ्ट फ्रॉम अ किंग इज़ होली, एक जो उपहार होता है राजा की तरफ से, इज़ होली वो पवित्र होता है। दैट्स वाई, दोस्तों दैट इज़ वाई की फुल फॉर्म होती है, दैट्स वाई की फुल फॉर्म होती है दैट इज़ वाई, जिसका मतलब होता है इसलिए। इस दैट्स वाई मतलब कि इसलिए, आई वॉज सर्चिंग द कॉइन, इसलिए मैं सिक्का ढूंढ रहा था। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये पास्ट कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस है। पास्ट कॉन्टिन्यूस मतलब ऐसे वाक्य जहाँ पर रहा था, रही थी, जैसे शब्द वाक्यों की टेल पर आए, ऐसे वाक्यों में वॉज या वर्ब का यूज़ किया जाएगा हेल्पिंग वर्ब के रूप में, साथ में वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाई जाती है। तो इस तरह से जब राजा ने उसको कहा कि तुम जो थैला है वो लौटा दो, इस बात पर जो ब्राह्मण था उसने क्या जवाब दिया कि श्रीमान, द कॉइन्स वर ए गिफ्ट, जो सिक्के थे वो उपहार थे। अ गिफ्ट फ्रॉम अ किंग इज़ होली, एक जो उपहार होता है राजा की तरफ से वो पवित्र होता है। दैट्स वाई, इसलिए, आई वॉज सर्चिंग द कॉइन, इसलिए मैं सिक्का
ढूंढ रहा था। द किंग वॉज इम्प्रेस्ड, जो राजा था वो इम्प्रेस हो गया। इम्प्रेस का मतलब होता है प्रभावित होना, वो प्रभावित हो गया। ही गेव अनदर बैग ऑफ गोल्ड कॉइन्स टू द ब्राह्मण। और दोस्तों ये भी पास्ट का ही वाक्य है जहाँ पे सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। गिव मतलब होता है देना, सेकंड फॉर्म गेव। ही गेव अनदर बैग ऑफ गोल्ड कॉइन्स टू द ब्राह्मण। उसने ब्राह्मण को एक और सोने के सिक्कों का थैला दे दिया। चलिए, तो दोस्तों यहाँ पर आपने देखा कि ये जो व्यक्ति था वो वाकई में कितना ज़्यादा चालाक, और बल्कि चालाकी वाली बात भी इसमें नहीं है। जो व्यक्ति था वो बोलने में बहुत ज़्यादा निपुण था और बहुत ज़्यादा कह सकते हैं विटी था। विटी मतलब हाजिर जवाब। उसने एक ऐसी बात कही जिसने राजा के दिल को छू लिया और राजा साहब ने उसको एक और सोने के सिक्कों का जो थैला था वो दे दिया। तो जाहिर सी बात है ये जो व्यक्ति था उस व्यक्ति वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा विटी था, हाजिर जवाब था, और उसके अलावा जो उसकी प्रेजेंस ऑफ माइंड थी वो बहुत ज़बरदस्त थी। यही कारण था कि जब राजा साहब ने उसको कहा कि तुम वो थैला लौटा दो, उसके बाद भी वो उस बात से नहीं घबराया और उसने ऐसी बात कह दी कि जो राजा साहब थे वो इतने ज़्यादा इम्प्रेस हो गए, उन्होंने उसको एक और जो सिक्कों का थैला था वो भी उन्होंने उसको दे दिया। तो दोस्तों कहानी का जो मॉरल है वो यही है कि हमें हमेशा ही प्रेजेंस ऑफ माइंड का इस्तेमाल करना चाहिए। तो दोस्तों ये आज की छोटी सी कहानी थी। यदि आपको अच्छी लगी हो, मेरा पढ़ाने का प्रयास भी पसंद आया हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। यदि आपका कोई भी सुझाव हो तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।